Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को लेकर, जिसका नाम है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022। और इस सीरीज़ में सबसे पहले जो मैं टॉपिक्स आपको करा रहा हूं दोस्तों, वो लिटरेरी टर्म्स को लेकर हैं। और लिटरेरी टर्म्स में काफ़ी लिटरेरी टर्म्स आपके पढ़ाए जा चुके हैं और आपका अच्छा रेस्पॉन्स भी मुझे मिल रहा है और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। और इसी सीरीज़ में फ़िलहाल जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो है नॉवेल का। और नॉवेल में नॉवेल क्या होता है, नॉवेल के टाइप्स कौन से होते हैं, और इसमें पिकारेस्क नॉवेल क्या होता है, पिकारेस्क के फीचर क्या होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज इसी सीरीज़ में हम जो टाइप्स ऑफ नॉवेल्स हैं इनको आगे बढ़ाएंगे, नॉवेल के टाइप को हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और इसमें मैं जो आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करूँगा गॉथिक नॉवेल के बारे में और रीजनल नॉवेल के बारे में। गॉथिक और रीजनल, ये दो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब दोस्तों, ये जो गॉथिक है, गॉथिक नॉवेल क्या होता है, या फिर जो रीजनल नॉवेल है वो क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन हो जाए ताकि आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो इस रिवीजन में सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि नॉवेल के बारे में, कि नॉवेल जो है वो होता क्या है, किसको नॉवेल कहा जाता है। नॉवेल दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नॉवेल इज़ ए एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग। प्रोज राइटिंग की एक एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो क्या कहलाती है, वो नॉवेल कहलाती है। ठीक है ना। जो नॉवेल क्या है, नॉवेल एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग। और जैसे कि आप एपिक के बारे में जानते हैं कि एपिक इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव टेल इन वर्स, ऐसे ही एपिक जो नॉवेल है, नॉवेल इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव टेल इन प्रोज। इस रूप में नॉवेल को जाना जाता है। नॉवेल की अगर जो हम उत्पत्ति की बात करें, ऑरिजिन ऑफ वर्ड की बात करें, तो नॉवेल वर्ड जो आया वो इटालियन वर्ड नोविला से आया। ये मैंने आपको बताया था। कहाँ से आया ये? इटालियन वर्ड नोविला से। ये इटालियन वर्ड नोविला से आता है और नोविला का मतलब क्या होता है? न्यू होता है। नोविला का मतलब न्यू। और जो नोविला वर्ड है वो खुद लेटिन के वर्ड, ठीक है ना, लेटिन के वर्ड किससे आया? ये नॉविस से आया। और नॉविस जो है, नॉविस के अगर प्लूरल की तरफ हम जाएं तो उसका प्लूरल होता है नॉवेलस। नॉविस का प्लूरल नॉवेलस, जिसका मीनिंग न्यू ही होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये नॉवेल का ओरिजिन रहा। अब इसके बाद लिटरेरी टर्म के रूप में हम नॉवेलिटी को देखें कि व्हाट इज नॉवेलिटी। नॉवेलिटी, नॉवला और नॉवेल, इनके बीच में अंतर जानना बहुत जरूरी है। नॉवेलिटी क्या है? एक लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी है जिसमें अराउंड 15,000 वर्ड्स होते हैं। इसको ब्रीफ या शॉर्ट नॉवेल के रूप में भी जाना जाता है। नोवेला की बात करें तो नोवेला एक प्रोज फिक्शन है। ये लॉन्गर देन है शॉर्ट स्टोरी से। इसमें अराउंड 30,000 वर्ड्स होते हैं और इसमें सिंगल इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइप्स ऑफ नॉवेल्स की बात करें तो दोस्तों इसमें पिकारेस्क नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, स्पेस फिक्शन, साइंस फिक्शन, एपिस्टोलरी नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, रीजनल नॉवल, रियलिस्टिक नेचुरलिस्टिक नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, डिटेक्टिव नॉवल्स, सेंटिमेंटल नॉवल्स एंड रोमांटिक नॉवल्स, ये नॉवल के टाइप्स आते हैं। और इसमें मेन 10 टाइप्स मैंने आपके मेंशन यहाँ पर किए हैं। और इसमें सबसे पहला जो मैंने आपको टाइप पढ़ाया दोस्तों वो था पिकारेस्क नॉवल। कि पिकारेस्क नॉवल होता क्या है। पिकारेस्क जो है ये टर्म आया स्पेनिश भाषा के वर्ड पिकारो से। The term picaresque comes from Spanish word picaro, which means rogue, rascal और the knave of society। यानी कि समाज का एक बुरा व्यक्ति, समाज का सताया हुआ व्यक्ति, समाज का दबे कुचले वर्ग का व्यक्ति। अब पिकारो के लिए हम कौन कौन सी कैटेगरीज रख सकते हैं ये मैं आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि पिकारो को किस किस को पिकारो कहा जा सकता है। इसके फीचर क्या होते हैं? ये एक एडवेंचरस स्टोरी होती है। इसमें हीरो जनरली एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होता है और एक करप्ट सोसाइटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है अपनी विट के अनुरूप। और इसके साथ साथ उसका शोषण हर जगह होता है और अंत में हमें पता चलता है कि वो जो हीरो है वो उसका पतन हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है कुल मिलाकर एक ऐसे हीरो की, पिकारो की कहानी होती है जिसका समाज में शोषण किया जाता है। वो विक्टिम ऑफ सोसाइटी के रूप में जाना जाता है, जो
जो पिकारो होता है। और इसमें कॉमेडी भी होती है, इसमें सेटायर भी होता है और एक सीरियस मैसेज भी इसमें दिया जाता है, जो पिकारेस्क नॉवेल होता है। और इसमें एपिसोडिक जो है वो प्लॉट होता है, यानी कि जो घटना है वो क्रम वाइज एक एपिसोड के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। अब इसमें थॉमस नेस का अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, डैनियल डिफॉय का द फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द फेमस मोल फ्लैंडर्स, हेनरी फील्डिंग का हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, चार्ल्स डिकिंस का पिकविक पेपर्स, मार्क ट्वेन्स की द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फेन, मुल्कराज आनंद का कुली और आर के नारायण का जो गाइड है वो पिकारेस्क नॉवेल के बहुत अच्छे उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज का टॉपिक है हमारा गॉथिक नॉवेल। गॉथिक नॉवेल क्या होता है, किसको गॉथिक नॉवेल कहा जाता है। दोस्तों अगर सीरीज़ अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना करा करें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया करें। दोस्तों जिस तरह से मैं आपको एनकरेज करता हूं, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे की कड़ी हैं और एक भी कड़ी कमज़ोर होती है तो वहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जिस तरह से मैं आपको एनकरेज करता हूं कि उस तरह से अगर आपको भी क्लास अच्छी लगती हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताया करें। अगर जो कोई कमी लगती हो तो वो भी बताया करें, ताकि उसमें जो है उस कमी को दूर किया जा सके और दूसरी चीज़ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसको भी बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस तरह से लाता रहूं। क्योंकि ये सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा टीचर का, बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ना बेकार है। तो बेटर है कि एक अच्छे तरीके से आप समझें और एक अच्छे तरीके से मैं समझाऊं, तो वही चीज़ अच्छी लगती है। तो गॉथिक नॉवेल क्या होता है? गॉथिक नॉवेल का मतलब होता है नॉवेल ऑफ टेरर, नॉवेल ऑफ वंडर। नॉवेल ऑफ टेरर, नॉवेल ऑफ वंडर। तो इसको नॉवेल ऑफ वंडर और नॉवेल ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा दोस्तों इसको हॉरर नॉवेल के नाम से भी जाना जाता है। और आपने ये समझ लिया हॉरर नॉवेल, तो फिर आपको इसके फीचर्स निकालने बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी। आपने बंद दरवाज़ा देखी होगी, आपने एविल डैड देखी होगी, आपने शैतान का बेटा देखी होगी, और नंबर ऑफ मूवीज़ आर देयर। बहुत सारी मूवीज़ हैं। पुरानी मूवीज़ में देखें, भूतिया बंगला है, पता नहीं कौन कौन सी मूवीज़ आ जाती हैं। तो वो सभी मूवीज़ के अगर जो हम फीचर्स देखें, उसमें जो जो खासियत होती हैं, वही खासियत किसकी है? वही खासियत है हमारे गॉथिक नॉवेल की। अब कौन कौन से फीचर्स हैं गॉथिक नॉवेल्स के, ये समझ लीजिए। गॉथिक नॉवेल इज नोन एज नॉवेल ऑफ टेरर और वंडर। गॉथिक नॉवेल को नॉवेल ऑफ टेरर और नॉवेल ऑफ वंडर के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ फुल ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री। जो गॉथिक नॉवेल होता है इसमें पूरा सस्पेंस होता है और मिस्ट्री होती है, यानी कि इसमें एक रहस्यात्मक रूप से चीज़ों को दर्शाया जाता है। इट डील्स विद हॉरर एंड रोमांस। इसमें हॉरर और रोमांस को दर्शाया जाता है। जो गॉथिक नॉवेल है, गॉथिक नॉवेल में किसको दर्शाया जाता है? हॉरर और रोमांस को दर्शाया जाता है। गॉथिक फिक्शन इज नोन एज गॉथिक हॉरर। गॉथिक फिक्शन को गॉथिक हॉरर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ फुल ऑफ फियर एंड हॉन्टिंग। ये पूरा डरावना होता है, डर से भरा हुआ होता है जो गॉथिक नॉवल होता है, क्योंकि भाई भूत प्रेतों की कहानियाँ होती हैं, इसमें चुड़ैलों को जगह दी जाती है, और कुल मिला के एक डरावना जो एटमोसफियर है वो क्रिएट किया जाता है। एक डर वाला माहौल क्रिएट किया जाता है। और स्पेशली ऐसी जो कहानियाँ होती हैं वो पुराने बंगले में या फिर पुराने जो महल होते हैं और एक जो वीराना प्रदेश होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो कहानी होती है गॉथिक फिक्शन, और आपने देखा हो लास्ट टाइम भी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और एग्जाम में ये गॉथिक नॉवेल के बारे में टीजीटी में पूछा गया था कि गॉथिक नॉवेल क्या होता है। तो गॉथिक नॉवेल जो है वो हॉरर एंड रोमांस से डील करता है। गॉथिक नॉवेल जो है ये फुल ऑफ फियर एंड हॉन्टिंग होता है। इट डील्स विद सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, सुपर नेचुरल मशीनरी का गॉथिक नॉवेल में यूज किया जाता है। इट हैज़ ए ग्लूमी डिकेइंग। अधिकतर यही पूछा जाता है, ये वाला जो पॉइंट है ये पूछा जाता है एग्जाम्पल में, और इसको इस तरह से पॉइंट दिया होता है, नीचे ऑप्शंस होते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल। तो आपका आंसर होगा गॉथिक नॉवेल। इट हैज़ ए ग्लूमी डिकेइंग सेटिंग विद हॉन्टेड हाउसेज और कैसल्स विद मिस्टीरियस प्लेसेस। इसमें क्या होता है, एक डरावना सा माहौल क्रिएट किया जाता है, हॉन्टेड हाउस बनाए जाते हैं या फिर महल बनाए जाते हैं, और मिस्टीरियस प्लेसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये मिस्टीरियस प्लेसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक डरावने प्लेस के साथ, वो ही फीचर है किसका? गॉथिक नॉवेल का। इट इज़ बेस्ड ऑन फैंटेसी। दोस्तों ये फैंटेसी पर बेस्ड होता है। जो ये गॉथिक नॉवल होता है फैंटेसी होती है, कुल मिलाकर रियलिज्म नहीं होता। इसमें ये काल्पनिक रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। हॉरेस वॉलपोन्स द कैसल ऑफ
ऑट्रेंटो। होरेस वॉलपोन का जो कैसल ऑफ ऑट्रेंटो है दोस्तों, ये बहुत फेमस माना जाता है। पब्लिश्ड इन 1764, इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट गॉथिक बुक। इसको फर्स्ट गॉथिक बुक के रूप में माना जाता है कि फर्स्ट गॉथिक बुक है। इसके साथ साथ द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो बाय एन रेडक्लिफ वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल गॉथिक नॉवेल्स ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस जो गॉथिक नॉवल रहा ये, जो मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो है, किसके द्वारा लिखा गया? रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल गॉथिक नॉवल है। इसके साथ साथ दोस्तों द मॉन्क बाय मैथ्यू लेविस इज वन ऑफ द फेमस गॉथिक नॉवेल्स। जो मॉन्क है किसका? मैथ्यू लेविस का। ये भी बहुत फेमस गॉथिक नॉवल के रूप में माना जाता है। तो ये पॉइंट्स हुए हमारे गॉथिक नॉवेल्स के। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इन पॉइंट्स को। जो पहला पॉइंट है दोस्तों, जो गॉथिक नॉवल है इसको नॉवल ऑफ टेरर और नॉवल ऑफ वंडर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये सस्पेंस और मिस्ट्री को क्रिएट करता है। तीसरा, इसमें हॉरर एंड रोमांस को जगह दी जाती है। और नंबर 4, जो गॉथिक नॉवल है ये पूरा डरावना होता है। इसमें फियर एंड हॉन्टिंग फीचर्स होते हैं, इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं और ग्लूमी कैसल्स को, हॉन्टेड हाउस को इसमें दर्शाया जाता है, मिस्टीरियस प्लेसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये फैंटेसी पर बेस्ड होता है। और हॉरेस वॉलपोन्स का द कैसल ऑफ ओट्रेंटो को पहला गॉथिक बुक के रूप में माना जाता है। और इसके साथ साथ द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो भी एक फेमस गॉथिक नॉवल का उदाहरण है। और जो मॉन्क है मैथ्यू लेविस का, ये भी एक फेमस गॉथिक नॉवल में से आता है। उम्मीद है दोस्तों आपको गॉथिक नॉवल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी जो पेड रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, जो कंप्लीट पेड रिकॉर्डेड बैच है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो केवल 1000 रुपये में आप स्कीम के तहत उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेड स्कीम हमारी चल रही है पेड रिकॉर्डेड क्लासेस की, केवल 1000 रुपये में। और इसके साथ साथ नोट्स जो है 1 लाइनर वो 2000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और दोनों चीज़ एक साथ लेते हैं तो आपको 2500 रुपीज़ में नोट्स प्लस क्लासेस दोनों आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और नोट्स हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि अब जब आप मेरे से जुड़े हुए हैं और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कंप्लीट पैकेज के साथ आप जुड़िए, ताकि निश्चित रूप से सफलता मिल पाए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रीजनल नॉवल की तरफ, कि रीजनल नॉवल क्या होता है, किसको रीजनल नॉवल कहा जाता है। रीजनल आप इससे ही समझ रहे होंगे, रीजन से। रीजन मतलब क्षेत्र, कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र जो है उसके बारे में जब कोई लेखक बताता है, बात बताता है, तो वो रीजनल कहलाता है। तो इट डील्स विद द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ स्पेसिफिक रीजन। इसमें किसी एक विशेष रीजन के लोगों की जिंदगी के बारे में बताया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसको लेखक चुन लेता है, भाई इस क्षेत्र के बारे में मैं उपन्यास लिखूंगा। यहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है, यहाँ के लोगों का तौर तरीका क्या है, यहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ कैसी हैं, यहाँ की कस्टम्स कैसी हैं, यहाँ के सेलिब्रेशंस कैसे हैं, यहाँ की जो सेरेमनीज़ हैं वो कैसी हैं, और कुल मिला के प्रोफेशंस कैसे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, उस क्षेत्र का हर कुछ, एवरीथिंग, सब पार्ट वो उसके बारे में लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ही कोई उपन्यास लिखते हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने क्षेत्र पर केवल जो मेरा ये छोटा सा कस्बा है या फिर छोटा सा मेरा शहर है या मेरा गांव है, मैं केवल इसके बारे में लिखूंगा, इसके लोगों के बारे में लिखूंगा, इसके तौर तरीकों के बारे में लिखूंगा। तो वही तो रीजनल नॉवल का फीचर होता है दोस्तों। तो इट डील्स विद द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ स्पेसिफिक रीजन। किसी विशेष जो क्षेत्र है उसके लोगों की जिंदगी से ये डील करता है। It depicts traditions, customs, culture and beliefs of the people and their professions। ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये ट्रेडिशंस को दर्शाता है, यानी कि वहाँ की परंपराएं क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ की कल्चर कैसी है, वहाँ के लोगों का बिलीफ क्या है और वहाँ के लोगों का प्रोफेशन क्या है, उस चीज़ को दर्शाता है ये जो रीजनल नॉवेल होता है। जो मैंने अभी बात आपको बताई कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भी वहाँ के क्षेत्र के लोगों की चीज़ें होती हैं, वो कस्टम हो, ट्रेडिशंस हो, वैल्यूज़ हो, कल्चरल वैल्यूज़ हो, रिलीजियस वैल्यूज़ हो, वहाँ का इकोनॉमिकल स्टेटस हो, वहाँ के लोगों की सोच हो, वो सब कुछ इसका पार्ट बन जाता है। इट जनरली डील्स विद द क्लैश ऑफ टू आइडियोलॉजीज। और अधिकतर रीजनल नॉवल में हमें क्या देखने को मिलता है, जो मॉडर्न एंड ओल्ड आइडियोलॉजीज होती हैं, इन दोनों के बीच में क्लैश हमें देखने को मिलता है। इट डिपिक्ट्स सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ये उस पर्टिकुलर रीजन के सोशल और इकोनॉमिकल जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है रीजनल नॉवल। इट डिपिक्ट्स
हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक रीजन, और इसके साथ साथ वो जो विशेष क्षेत्र है जिसको लेखक ने अपने रीजनल प्लेस के रूप में चुना है, उस प्लेस के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। द हीरोइंस आर ऑफन अनमैरिड वीमेन एंड यंग गर्ल्स, और जो हीरोइन होती हैं इसकी जो रीजनल प्लेसेस की होती हैं वो कैसी होती हैं, अक्सर अनमैरिड वीमेन होती हैं और यंग गर्ल्स होती हैं। अनमैरिड वीमेन और यंग गर्ल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है उसमें एलिजाबेथ के कैरेक्टर को देखिए, और इसके साथ साथ जो रिटर्न ऑफ नेटिव है उसमें आप यूस्टेशिया का कैरेक्टर देखिए। वो सभी कैसी हैं, वो यंग और अनमैरिड के रूप में दिखाई पड़ती हैं हमें। Conflict between urban ways and old-fashioned rural values is generally represented in this type of novels. एक conflict जो है, जो शहरी तौर तरीकों में और जो पुराने तौर तरीकों के बीच में conflict आता है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वो conflict भी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, स्कॉटिश नॉवलिस्ट्स जॉन गाल्ट एंड सर वॉल्टर स्कॉट जिसको हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट के रूप में जाना जाता है, दोस्तों ये भी हाईली इन्फ्लुएंस थे। किससे? रीजनलिज्म से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, जॉन गाल्ट एंड सर वॉल्टर स्कॉट। इसके साथ साथ इट डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लव अलॉन्ग विद द रोल ऑफ फेट एंड चांस इन ह्यूमन लाइफ। दोस्तों जो रीजनल नॉवल होता है इसमें इस जो थीम होती है या फिर इसका जो सब्जेक्ट होता है वो लव, प्रेम पर आधारित होता है, लेकिन प्रेम के साथ साथ फेट एंड चांस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, रोल ऑफ फेट एंड चांस। फॉर एग्जांपल, आप थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज ही ले लीजिए। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में माइकल हेंचार्ड जो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, एक घास खोदू, यानी कि एक हेड ट्रेजर के रूप में उसको हम देखते हैं। और वो घास खोदने वाला अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बेच देता है एक मेले में, ऑक्शन, नीलाम कर देता है, और एक न्यूसन नाम का सेलर उनको खरीद लेता है। और बेचता कैसे है, वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में बेचता है, क्योंकि जो मिसेस गुड इनफ जो कि एक फर्मिटी सेलर थी, जो कि वाइन रम मिलाकर बेच रही थी फर्मिटी में, वो उस फर्मिटी को ले लेता है, नशे में हो जाता है और नशे में अपनी पत्नी और बेटी को बेच देता है। लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या कर दिया। फिर वो उनकी खूब तलाश करता है लेकिन नहीं मिल पाती। फिर वो कसम लेता है कि मैं माइकल हेंचार्ड ये शपथ लेता हूं कि मैं आने वाले जितने जीवन में अपने व्यतीत कर चुका हूं, आने वाले उतने वर्षों तक मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और यहीं पर जो चांस है दोस्तों वो रोल प्ले करना चालू करता है माइकल हेंचार्ड की जिंदगी में। और माइकल हेंचार्ड जो है वो एक नौकरी को प्राप्त कर लेता है एक ग्रेन स्टोरेज में, और इसके साथ साथ फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, वो अकाउंट के रूप में काम करने लगता है। फिर वो मेयर का इलेक्शन लड़ता है, मेयर के रूप में भी वो मेयर भी बन जाता है। लेकिन फिर उसका फॉल भी होता है जब फॉरफ्रे की एंट्री इसमें होती है। फॉरफ्रे को वो अपना दोस्त मान लेता है और वो दोस्त जो है वो एक दुश्मन के रूप में काम करता है। और इवन उसकी जो बेटी है एलिजाबेथ, जो वास्तव में उसकी बेटी नहीं है, तो उसको मतलब उसके साथ उसका अफेयर चल जाता है। दोस्तों पूरी कहानी जाननी है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की पूरी कहानी मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, वहां पर आप उसको सुनिए। आपको रीजनल नॉवेल का पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सभी देखने को मिलेंगे उस स्टोरी में, अच्छी तरह से समझ में आएगा। और लास्ट में हमें क्या पता चलता है दोस्तों, लास्ट में हमें पता चलता है कि वो माइकल हेंचार्ड जो कि हेड ट्रेजर से इतना अमीर हो गया था, बाद में उसका पतन हो जाता है और पतन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मर जाता है, लेकिन कैसे मरा, क्या बीच के क्या हालात रहे, क्या रहा, क्या उसने अपनी पत्नी को दोबारा से एक्सेप्ट किया नहीं किया, या फिर उसका जो दूसरी जगह अफेयर चल रहा था उस अफेयर का क्या हुआ, इन सभी बातों को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का, उसको जाकर जरूर देखिए एक बार वीडियो को, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। इसके साथ साथ दोस्तों थॉमस हार्डीज वेसेक्स, विलियम फॉकनर्स योकान वाटावापहा, जो कि एक फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी है, जो मिसिसिपी काउंटी है दोस्तों, मिसिसिपी जो प्लेस है उसको कहा गया है यहाँ पर, और आर.के. नारायण का मालगुडी, थॉमस हार्डी का वेसेक्स, विलियम फॉकनर का योकान पटावापोहा और आर.के. नारायण का मालगुडी। दीज आर फेमस रीजनल प्लेसेस ऑफ द डिफरेंट राइटर्स। अब इसमें अगर जो हम बात करें योकान पटावापोहा की, तो दोस्तों ये मिसिसिपी काउंटी है, एक फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी है, एक अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर की, और उन्होंने इस मिसिसिपी में योकान वाटावापोहा को एक मेन प्लेस बनाया है अपने रीजनल प्लेसेस का। इसी तरह से अगर जो हम हार्डी की बात करें, हार्डी के वेसेक्स को देखें, तो हार्डी का जो ये वेसेक्स है दोस्तों, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है,
जो वेसेक्स है, लेकिन जो हार्डी का एक्चुअल वेसेक्स यहां पर हमें देखने को मिलता है वो एक फिक्शनल प्लेस है। और वो फिक्शनल प्लेस किसको बनाया हार्डी ने? हार्डी ने अपने होम टाउन डॉर्सेटशर को, ध्यान रखना हार्डी का होम टाउन जो था डॉर्सेटशर, उसको उसने इस फिक्शनल प्लेस के रूप में बनाया है। और यहां पर उस फिक्शनल प्लेस में बिल्कुल रूरल एनवायरमेंट डाल दिया है, रूरल एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है। कहने का मतलब हार्डी के वेसेक्स में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो रूरल हैं और इसके साथ वो अनपढ़ लोग हैं और सिंपलिसिटी में वो बिलीव रखते हैं और उनके जो प्रोफेशंस हैं वो भी ज़्यादा ऊंचे लेवल के नहीं हैं। तो उस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया है हार्डी ने वेसेक्स को। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर जो हम मालगुडी की बात करें, आर के नारायण की, तो ये साउथ इंडिया के रामानाथपुरम में स्थित एक प्लेस है मालगुडी, एक फिक्शनल टाउन है जो हमें आर के नारायण के उपन्यास में देखने को मिलता है। तो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ रीजनल प्लेस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको रीजनल प्लेस भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों जो रीजनल प्लेस होता है ये एक स्पेसिफिक रीजन की लाइफ को दर्शाता है, वहां के लोगों के तौर तरीके को दर्शाता है। इट डिपिक्ट्स ट्रेडिशन, कस्टम एंड कल्चर्स एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल एंड देयर प्रोफेशंस। ये वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का विश्वास, उनकी मूलधाराएं क्या हैं, तो अवधारणाएं क्या हैं, उन सभी को ये दर्शाता है। और इसके साथ साथ इसमें दो आइडियोलॉजीज के क्लैश को देखा जाता है। इसमें समाज के जो सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज हैं उनको दर्शाया जाता है और जो वो रीजनल प्लेस है उसके हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और जो हीरोइंस होती हैं रीजनल प्लेस में वो अक्सर अनमैरिड वीमेन होती हैं और यंग गर्ल्स होती हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें शहरी और जो ग्रामीण कल्चर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसमें स्कॉटिश नॉवलिस्ट जॉन गाल्ट और वॉल्टर स्कॉट जो है वो भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे रीजनलिज्म से। इसके साथ साथ ये जो रीजनल नॉवल होता है ये लव के सब्जेक्ट से डील करता है विद द थीम ऑफ फिट एंड चांस। इसके साथ साथ थॉमस हार्डी का वेसेक्स, विलियम फॉकनर का युकान पाटा वापहा और इसके साथ साथ आर के नारायण का मालगुडी जो है ये फेमस रीजनल प्लेसेस के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करना। तो आज मैंने आपको पढ़ाए एक तो गॉथिक नॉवल और दूसरा रीजनल नॉवल। उम्मीद है दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताना। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप ये वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है, ये डे 1 से सीरीज स्टार्ट हुई, इस सीरीज को आप एक साथ लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इस सीरीज को साथ लेने के लिए दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आपको सीरीज में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था अगर जो आप हमारी पेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आप जो वन लाइनर नोट्स हैं उन्हें लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।